गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 26 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 26 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 26 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आपको इन सभी 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो आप सभी इन 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किन्होंने हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है। तो हाल ही में डेविड जॉन ने, यह है डेविड जॉन जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हॉकी प्लेयर थे और ये अब तक हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक के पद पर नियुक्त थे और अब इन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दिया है। तो आपको याद रखना है, हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है डेविड जॉन ने। वही बात करें 26 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था उत्तरी मैसेडोनिया में, जो कि हाल ही में यूरोप में स्थित है। तो आपको याद रखना है, मदर टेरेसा जी का जन्म हुआ था यूरोप के उत्तरी मैसेडोनिया में। वही इनसे जुड़ा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी सन 1950 में कोलकाता में। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है, मदर टेरेसा जी के द्वारा कोलकाता में की गई थी 1950 को। ठीक है दोस्तों, वही आपको मदर टेरेसा जी से जुड़े ये सभी पुरस्कारों के बारे में याद रखना है। मदर टेरेसा जी को ये सभी पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अगर बात करें तो इन्हें 1962 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है जिस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि एक क्वेश्चन आया था कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। वही मदर टेरेसा जी को 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मदर टेरेसा जी को शांति में 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी और चिकित्सा में। तो मदर टेरेसा जी को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1979 में। वही भारत सरकार के द्वारा मदर टेरेसा जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1980 में सम्मानित किया गया था। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मदर टेरेसा जी को भारत रत्न से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था। तो 1980 में। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि भारत का सर्वोच्च भारत नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जिससे कि सर्वप्रथम 1954 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सम्मानित किया गया था और इसी सम्मान से 1980 में मदर टेरेसा जी को सम्मानित किया गया था और अब तक कुल 48 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको मदर टेरेसा जी से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के समान अधिकारों के लिए 26 अगस्त के दिन महिला समानता दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, 26 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला समानता दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किनके कार्यकाल में 2 वर्ष का विस्तार किया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जी सतीश रेड्डी, यह है जी सतीश रेड्डी जो कि डीआरडीओ के चेयरमैन हैं और इन्हीं के कार्यकाल में अब केंद्र सरकार के द्वारा 2 वर्ष का विस्तार किया गया है। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो कि डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। वही अगर बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीआरडीओ की स्थापना हुई थी सन 1958 में, जो कि आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जिनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में राज्य के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है, यह घोषणा की गई है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा। वही अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है, हाल ही में मध्य प्रदेश की नई राज्यपाल बनी है आनंदीबेन पटेल। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पूर्व लालजी टंडन का, जो कि पूर्व राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है,
यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश की हाल ही में नई राज्यपाल कौन बनी है, तो आपको याद रखना है आनंदीबेन पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान को अटल रैंकिंग में इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में GL बजाज इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को अटल रैंकिंग में इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। GL बजाज इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और आपको याद रखना है इसे ही प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौते को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने वेक्ट्रा कंपनी के साथ अपने समझौते को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। वेक्ट्रा कंपनी यह एक ट्रक निर्माता कंपनी है जिसका समझौता था रक्षा मंत्रालय के साथ, लेकिन हाल ही में किसी कारणवश रक्षा मंत्रालय ने वेक्ट्रा कंपनी के साथ 1 वर्ष के लिए अपने समझौते को स्थगित कर दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्होंने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। तो हाल ही में नीलकंठ भानु ने, यह है नीलकंठ भानु, इन्होंने ही हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, नीलकंठ भानु इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा गया है और इन्होंने हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप इसमें भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आपको याद रखना है। तो ये थे 26 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं हमारे टेस्ट वीडियो पे। तो आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब भी मैं किसी महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्म स्थान के बारे में बताता हूँ तब मैं आपको सुभाष चंद्र बोस के जन्म शहर के बारे में ज़रूर बताता हूँ। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर क्वेश्चन आया था 2019 के SSC CHSL के पेपर में। तो इसका आंसर आपको देना है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के हमारे टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, BCCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि BCCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। टेस्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। तो इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि भारत के संविधान में कुल कितने प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आपको बताना है भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। तो आप सभी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो का सवाल कुछ इस प्रकार है, हाल ही में कौन सा राज्य योग्यता सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में कौन सा राज्य योग्यता सर्वेक्षण करवाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।